हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रीजनिंग तो एक ऐसा टॉपिक है जो आपका यूपी जेल ऑर्डर में आपका सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित करेगा। क्यों? क्योंकि रीजनिंग जो है वो लगभग 50 नंबर की आनी है। और अगर आप 50 में से 45 रीजनिंग बिल्कुल सही कर देते हैं तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि आप जो है बिल्कुल सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। करीब क्या, बिल्कुल सुनिश्चित कर लोगे। बशर्त आपको डेली प्रैक्टिस करने पड़ेगी। एक प्रैक्टिस सेट रोज बनाना पड़ेगा आपको यूपी जेल वोटर का। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट की मैं तैयारी करवा ही रहा हूं, है ना। दिन में 3 वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं। सुबह 11 बजे जीके, दोपहर 3 बजे हिंदी और रात 9 बजे रीजनिंग और यूपी जीके। आज रीजनिंग का टर्न है तो मैं रीजनिंग प्रोवाइड करवा रहा हूं, ठीक है ना। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चंस में आपको विषम बताना है कि विषम संख्या या विषम अक्षर कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब देखो, ए ई आई ओ यू यानी कि ओ आई और ई, ये सभी जो हैं वो क्या हैं, स्वर हैं यानी कि वॉवेल्स हैं, ठीक है। लेकिन बी नहीं है, बी जो है वो व्यंजन है। यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमको भिन्न छांटना था, हमने छांट लिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 132 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। देखो, अविवाहित, विधुर, विधवा और पत्नी। देखो, अविवाहित जब होगा तो वो अकेले रहेगा, विधुर वो भी अकेले रहेगा, विधवा वो भी अकेले रहेगा, लेकिन पत्नी जो है वो पति के साथ रहेगी, तभी तो वो पत्नी कहलाएगी, है ना। तो दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो। नेक्स्ट क्वेश्चंस अल्फाबेटिक रीजनिंग का है, और ऐसी रीजनिंग तो मैं तो चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप ही करो, ठीक है। तो बताओ इसमें विषम क्या होगा। अब देखो, ऑप्शन नंबर ए देखो, यहाँ पर बॉबल आया और कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन भी है, ठीक है। यहाँ पर सभी व्यंजन है, यहाँ पर भी सभी व्यंजन है, यहाँ पर भी सभी व्यंजन है, लेकिन ए में एक बॉबल आ गया, ठीक है ना, ओ। तो यहाँ पर जो है वो पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा, भिन्न होगा, अलग होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो, उसमें भी आपको वही बताना है। 132, 121, 88 और 97। देखो, 132 11 से डिवाइड होगा, 121 11 से डिवाइड होगा, 88 11 से डिवाइड होगा, 97 नहीं होगा। 97 जो है ये 11 से डिवाइड नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1/9 का स्क्वायर कर दो तो 1/81, 1/13 का स्क्वायर करो 1/में 169। कौन से ऑप्शंस में दिया, तीसरे ऑप्शंस में। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, पुस्तकों, उपन्यास और पुस्तकालय के बीच आपको वेन डायग्राम बताना है। देखो, पुस्तकालय यानी कि जब आप लाइब्रेरी में जाओगे तो वहाँ पुस्तक भी होती हैं, कुछ बुक्स भी होती हैं अच्छी, और कुछ उपन्यास भी होते हैं, है ना। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित ना पढ़ने वालों को दर्शाता है। यानी कि जो जीव विज्ञान, बायोलॉजी और मैथ पढ़ते हो। अब देखो, चार जो है बायोलॉजी और मैथ पढ़ने वालों को बताता है, और ये कंप्यूटर जो है नहीं, गणित नहीं पढ़ते। अच्छा, गणित नहीं पढ़ने वालों को बताना है। सात है भैया। देखो, उसमें ये पूछा गया कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी पढ़ने वाला हो, कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर पढ़ने वाला हो, लेकिन गणित ना पढ़ता हो। तो साथ देखो, जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ रहा है लेकिन गणित नहीं पढ़ रहा, है ना। तो इस क्वेश्चन का कौन सा, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। फादर को किसी कोड में हम HCBJ के रूप में कोड करते हैं, तो सिप को क्या करेंगे, जल्दी बताओ। अब देखना, एफ आता है छठे स्थान पर, दो जोड़ दिया तो आठवें स्थान पर आ गया आपका एच। ए आता है आपका पहले स्थान पर, दो जोड़ दिया तो आपका तीसरे स्थान पर आ जाएगा सी। यानी कि लगभग दो जोड़ता जा रहा है, ठीक है। तो पहले तो दो देख लो। एस आता है आपका कौन से,
19वें स्थान पर 2 जोड़ दो तो 21, 21वें स्थान क्या आता है, यू आता है, यानी कि सबसे पहले यू आएगा। कौन से ऑप्शंस में दिया, दूसरे और चौथे ऑप्शंस में दिया, ये तो हट ही गए, ठीक है। अब एच 8वें स्थान पर 2 जोड़ दो तो 10, 10वें स्थान पर क्या आता है, जे, यानी कि यू जे। पता कौन से ऑप्शंस में, चौथा ऑप्शंस मिल गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है हमको, चौथा ऑप्शन करेक्ट। शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी के अनुसार अगर आप इस वर्ड को ढूंढेंगे तो पहला कौन सा मिलेगा, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा, और सबसे बाद में कौन सा, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर एन ई सी आर ओ, 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 यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। उसके बाद एल एम पी पी दिया, ठीक है। अब देखो एल पहले आएगा, फिर पी एम आएगा, यानी कि पहला दूसरा आपका पहले आएगा। अब देख लो पहला दूसरा तो पहले आने ही हैं। अब चौथे तीसरे में देख लो उसके बाद कौन सा आएगा। अब देखो पी ओ और यहाँ पर दिया पी एच, तो पी एच वाला पहले आएगा, एच तो पहले आता है अल्फाबेटिक में, यानी कि 1 2 4 3 कौन से ऑप्शंस में दिया, चौथे ऑप्शंस में दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको कोडिंग डिकोडिंग का है, आपको बताना है इज ऑलवेज चीयरफुल स्माइलिंग शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग किया जाएगा, जल्दी बताओ। स्माइलिंग शब्द के लिए बताना है, सॉरी स्माइलिंग शब्द के लिए बताना है कि स्माइलिंग शब्द के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाएगा, जल्दी बताओ। अब इसके लिए आपको कोडिंग डिकोडिंग आने चाहिए, अगर आप आते हैं तो आराम से पहचान पाओगे, करना सॉल्व। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सही आंसर हो जाएगा पी आई। अब देखो, अब मैं यहाँ पर करवाने बैठा तो रीजनिंग तो जो है समझाने में आपको बहुत आगे, यानी कि बहुत ज़्यादा समय लेगी। मैं आप लोगों को यहाँ पर सॉल्विंग भी दे रहा हूँ, अगर कोई समझ में नहीं आया पीडीएफ में तो सॉल्विंग भी है, आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। मैं केवल रीजनिंग लाने का मकसद ये है कि इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको रीजनिंग पढ़ा नहीं रहा हूँ, केवल और केवल ये दर्शा रहा हूँ कि आपके यूपी जेल वार्डर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। करना आपको है, मैथ और रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जो केवल और केवल प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं चाहे 10 घंटे की वीडियो अपलोड कर दूं आपको कुछ आने वाला नहीं है अगर आप घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित कहता है, अमित ने कहा वह मेरी पत्नी के पति की बहन है, पत्नी के, वह मेरी पत्नी के पति की बहन है, यानी कि वो अमित की बहन है। तो उस महिला का अमित से क्या संबंध है बताओ। तो अमित की बहन ही तो कहलाई वो, वह मेरी पत्नी के पति, यानी कि अमित की पत्नी का पति अमित हुआ, और अमित की बहन अमित की बहन ही तो होगी, चौथा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि एक खुदरा दुकानदार में 54 अलमारियां थी, प्रत्येक अलमारी 28 रैक बने थे, ठीक है। प्रत्येक रैक में 10 बॉक्स रखे रखे थे, ठीक है। प्रत्येक बॉक्स में 4 कमीजें रखी थी, ठीक है। एक दिन 500 बॉक्स बेचे गए, ठीक है, और 250 खरीदे गए, उस दिन कितनी कमीजें थी, जल्दी बताओ। अब देखो पहले तो आप ये देख लो कुल बॉक्सों की संख्या कितनी है, 54 अलमारी हैं, और एक अलमारी में 28 रैक हैं, और 28 रैक के अंदर 10 बॉक्स हैं। इनका जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो 15,120 आएगा, यानी कि 15,120, ठीक है। उसके बाद कमीजों की संख्या निकाल लो, ठीक है। कमीजों की संख्या, प्रत्येक बॉक्स में 10 बॉक्स थे, ठीक है, प्रत्येक बॉक्स में 4 कमीजें थी, 4 कमीजें थी, और 15,120 क्या आई, ये कमीजों की संख्या अगर इससे मल्टीप्लाई करवा दोगे तो कितना आ जाएगा, 6,480। 6,480 जो है ये कमीजों की संख्या आ गई। अब बेची गई कमीजों की संख्या कितनी है, 500, और एक बॉक्स में कितनी कमीजें थी, 4, तो 2,000 कमीजें तो यही हो गई। और खरीदी गई कमीजों की संख्या कितनी है, 250, और एक बॉक्स में 4 कमीजें थी, तो ये हो जाएंगी आपकी 1,000, ठीक है। अब देखना 60,480 में से अगर हम 1,000 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 59,480। तो उस दिन कितने कमीजें थी, 59,480, कौन से ऑप्शंस में दिया, पहले ऑप्शंस में दिया, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बिल्कुल जैसा बोलता जाए वैसा करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का है, देखो एन का कोड कहाँ पर है, देखो एन का कोड कोई दिख रहा हमको, नहीं दिख रहा, क्योंकि पी के आर ओ के का कोड जे दे दिया, के आर आर पी के का कोड जे दे दिया, एन जे एम एल का कोड पूछा है हमसे, जल्दी बताओ। अब देखो पी जो है वो 16वें स्थान पर आता, अब इनका अंक जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 7, तो देखो ये 7 हो गया। के कौन से स्थान पर आता, 11वें स्थान पर, इन दोनों को जोड़ दो तो 2, तो हमको पता चल गया कि जो स्थान है उनके अंकों को जोड़ रहा है। अब एन जो है वो 14वें स्थान पर आता, दोनों को जोड़ दोगे तो 5 आएगा। 5 पहले कौन से ऑप्शन में दिया, पहले ही ऑप्शन में दिया, तो पहला ऑप्शन करेक्ट, ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं है। आपको बेन आरेख बताना है,
कौन सा डायग्राम शाक बच्ची बाघ और पशु के बीच संबंध को दर्शाता है? देखो, पशु के अंतर्गत शाक बच्ची और बाघ दोनों आएंगे, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जिस प्रकार ए बी से 3 संबंधित है, उसी प्रकार सी डी से क्या संबंधित होगा? ए पहले स्थान पर, बी दूसरे स्थान पर, दोनों को जोड़ दिया तो 3। इसी प्रकार से सी तीसरे स्थान पर, डी चौथे स्थान पर, दोनों को जोड़ दिया तो 7। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? जल्दी बताओ। देखो, 5वीं तिथि मंगलवार है तो माह की पहली तिथि कौन सी होगी? अगर 5वें दिन मंगलवार पड़ रहा तो पहले दिन शुक्रवार पड़ेगा। अब तीसरा देखना, पहले दिन शुक्रवार, 8वें दिन शुक्रवार और तीसरा शुक्रवार 15वीं तारीख को पड़ेगा। अब वो कह रहा है 15वीं तारीख के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद कौन सी आ जाएगी? 15 के बाद 16, 17, 18, ये 3 दिन बाद तो 19वीं तारीख आएगी। 19वीं तारीख आएगी, कौन सी तारीख आएगी? 19वीं तारीख। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जो सीमा है, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। आयु में सबसे बड़ी कौन है? अब यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आयु में सबसे बड़ी कौन है, जल्दी बताओ। अब देखो, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। सीता से आयु में बड़ा है कौन? सोहन। अब यहाँ पर एक बात कह दी कि सीमा का जो छोटा भाई है सोहन, तो ये सीमा जो है वो सोहन से बड़ी होगी, ठीक है। अब देखो, श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। श्वेता जो है दीप्ति से छोटी है, यानी कि दीप्ति ये बड़ी हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगी आपकी श्वेता, ठीक है। श्वेता किंतु किससे बड़ी है? सीमा से बड़ी है, ठीक है, सीमा से बड़ी हो गई। तो आयु में सबसे बड़ी कौन है? आयु में सबसे बड़ी दीप्ति है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट, सबसे ऊपर है दीप्ति इसलिए। लुप्त के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 4 में 3 जोड़ा तो 7, 7 में 5 जोड़ा तो 12। अब 12 में कितना देखना, 3 जोड़ा 5 जोड़ा 7 जुड़ेगा मेरे ख्याल से, है ना। 3 5 7 9, अगर इस तरीके से श्रृंखला चल रही है तो ठीक है। 12 में 7 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 19। क्या 19 में 9 जोड़ दो तो आगे जो हम लोग सीरीज लगा रहे हैं वो सीरीज कंटिन्यू है या नहीं है? 3 जुड़ा, फिर उसके बाद 5 जुड़ा, 7 जुड़ा तो 19, 19 में 9 जुड़ेगा तो 28, बिल्कुल है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 27वां है, 7वां है, 27वां नहीं, और नीचे से 26वां, नीचे से 26वां। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो देखना, 26वां और 7वां दोनों सोहन की पोजीशन बनाई ना, इसलिए एक जो है वो घटा देते हैं, यानी कि 26 + 7 - के 1। तो 26 में कितना जोड़ दो? 6 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? ये 32 हो जाएगा। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 32 है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि 5 लड़के ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। 5 लड़के हैं, ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में खड़े हैं। चलो भैया, हमने 5 लड़के मान लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मुझे कह रहा है डी जो है ई की दाईं ओर है, डी जो है वो ई के दाईं ओर है। बी खड़ा है ई के बाईं ओर, किंतु ए के दाईं ओर है, ठीक है। बी डी बाईं ओर है, ठीक है। सी के जो दाएं छोर पर खड़ा है। बस हमको यही देखना था कि दोनों छोर में से एक छोर पकड़ा ही आ जाए। सी जो है वो दाईं छोर पर खड़ा है, अब यहीं से पकड़ लो। अब यहाँ से सब पकड़ोगे तो सब आ जाएगा आपका, ठीक है। अब मुझे कह रहे हैं कि डी जो है ई के दाईं ओर है। अब ई के दाईं ओर कौन है? डी, ई के दाईं ओर हो गया, ठीक है भैया। बी खड़ा है ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर कौन खड़ा है? बी। अब बचा कौन है? ए, ए यहाँ पर आ गया। अब मुझे कह रहा है कि बीच में कौन है? बीच में ई खड़ा, देखो खड़ा कि नहीं खड़ा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन ये है और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। श्रृंखला है, इसको पूरा करना है, नित्य स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। बार बार कह रहा हूँ, रीजनिंग मैथ की घर पे जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करते रहो। अब ज्यादा आपके पास समय बचा नहीं है, यहाँ पर केवल यही दर्शाने आ रहा हूं मैं कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्यादा कठिन रीजनिंग की तरफ नहीं भागना। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगी आपके एग्जाम में, ठीक है। तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।